Hello everyone. So today we are going to study a very interesting lesson, that is the summit within class 8. So what will we learn in this lesson? The journey of climbing to the highest mountain, highest summit in the world brings to light the internal summit within us, which are perhaps higher than the Everest. तो यहाँ पर जो बच्चों इस लेसन का मॉरल क्या है कि जब हम कोई पहाड़ पे चढ़ते हैं, जो जर्नी ऑफ कोई पहाड़ पे चोटी पे जब चढ़ता है कोई व्यक्ति, तो वो केवल पहाड़ पे अकेला नहीं चढ़ता, उसके अंदर उसके मन में के समिट पे भी वो चढ़ता है। कैसे वो उसको भी करता है, ठीक है, विच आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। जो हमारे मन का, जो मन के ऊपर विजय प्राप्त करना है, मन के ऊपर चढ़ना मतलब मन पे विजय प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि साधु, व्हाट यू मीन बाय साधु? साधु मतलब होता है जो अपने मन को साध लेता है, जिसके अपनी पूरी जितनी तपस्या है वो उसके कंट्रोल में रहती है, उसका मन। सब कुछ हमारे मन के कारण ही होता है, हम मन से ही हार जाते हैं, मन से ही हम जीत जाते हैं। आपने सुना होगा बड़े बड़े लोग हैं, कई ऐसी स्टोरीज हैं जिनमें अपाहिज हो गए लोग, लेकिन उन्होंने अपने मन के बल पे बहुत कुछ अर्जित कर लिया। तो यही ऐसी ही कहानी है ये पहाड़ पे चढ़ने के बारे में, कि समिट के बारे में। इसमें जो इसका है कि समरी अगर हम देखें तो माउंटेन्स जो है वो नेचर की सबसे बेस्ट कलाकृति हैं, एंड दे आर चैलेंजिंग ब्यूटी एंड मेजेस्टी, और वो बहुत सुंदरता को और एक भव्यता को बताते हैं जो होते हैं पहाड़। A climb to its summit makes one experience physical, emotional and spiritual fulfillment। बच्चों ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो आप केवल फिजिकल नहीं, इमोशनल और स्पिरिचुअली भी पहाड़ पे चढ़ते हैं। By climbing the internal summit, as the author discovers, one can get fuller knowledge of oneself। अगर हम अपने भीतर अपने मन को अच्छे से पहचान लें तो हम अपने बारे में पूरा जान लेंगे। In all, the climber get the inspiration to face life ordeals with determination। मतलब कि अगर समरी में ये कहा जाए कि क्लाइंबर जो है उसको एक प्रेरणा मिलती है पहाड़ पे चढ़ने से, कि वो जीवन की कठिनाइयों को, ऑडियल्स माने कठिनाइयों को, परेशानियों को दृढ़ता के संग वो कैसे उन पे कंट्रोल कर लेता है, ये चीज है। तो ये लेसन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और बुक में पढ़ने पे समझ में नहीं आता है जल्दी बच्चों को, इसलिए ये पिक्चर्स के जरिए आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं मेजर एलूबलिया है, जब ये पहाड़ पे चढ़े तो इनको क्या फीलिंग्स हुई। तो जब ये पहाड़ पे चढ़ गए तो उन्होंने कहा थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, वो भगवान को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इतनी कठिन चढ़ाई है इसकी, चढ़ना, बर्फ है, घाटियां हैं, बड़ी बड़ी खाइयां हैं, उनके थ्रू पार होके जाना वहां तक एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो वो भगवान को धन्यवाद देता है, जो भी कोई वहां पर जाएगा तो उसको ईश्वर के प्रति धन्यवाद की फीलिंग अपने आप आएगी। ऑफ ऑल द इमोशंस दैट सर्ज थ्रू मी, सर्ज माने क्या होता है, जो मेरे अंदर पैदा हो रही है, अराइज हो रही हैं, जितनी भी इमोशंस, भावनाएं। एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जैसे ही मैं एवरेस्ट के पहाड़ चोटी पे चढ़ता हूँ तो मेरे अंदर बहुत सी भावनाएं आती हैं, एकदम से उमड़ती हैं भावनाएं, बहुत सारी भावनाएं। ओवरलुकिंग माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस, और मैं देखता हूँ वहां से माइल्स ऑफ पैनोरमा, पैनोरमा में बड़ा दृश्य। देखिए आप वो चोटी पे चढ़े हो तो आपको कितना विशाल दृश्य चारों तरफ का देखने को मिलेगा। तो जब ऐसी कौन सी फीलिंग्स उनके मन में आई, और सबसे ज्यादा डोमिनेंट, सबसे ज्यादा प्रभावकारी, सबसे ज्यादा जो उन पे छाई हुई थी फीलिंग, वो कौन सी थी? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी माने नम्रता, हम्बलनेस, यानी उनके मन में सबसे ज्यादा जो फीलिंग आई वो नम्रता की थी। By climbing Everest, you are overwhelmed by the sense of joy and thankfulness। यानी जब आप एवरेस्ट पर क्लाइम करते हैं तो ओवरवेल्म हो जाते हैं, यानी कि एक्साइटमेंट, आपके दिमाग इतना सारा आप एक्साइटमेंट से भर जाते हैं, जो आपको बहुत खुशी और धन्यवाद भगवान के प्रति देता है। However, instead of being jubilant, I felt a tinge of sadness। लेकिन मुझे खुशी के संग संग थोड़ा सा उदासी भी मुझे लग रही थी, क्योंकि मुझे ज्यादा सैडनेस लग रही थी। क्यों? द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। क्योंकि जो व्यक्ति एक बार माउंटेन पे हो जाता है वो बदल जाता है, वो सेम नहीं रहता। लेकिन उनको सैडनेस क्यों लग रही थी? देखो क्यों। नाउ देयर इज नथिंग हायर टू क्लाइम, क्योंकि वो एवरेस्ट पे चढ़ चुके, अब इससे ऊंचा दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी इससे ऊंचा नहीं है। तो उनकी जो इतनी मेहनत उन्होंने की, इतनी स्किल्स की, इतनी ट्रेनिंग ली, अब वो सब बेकार हो जाएगी, क्योंकि वो इतना, इससे ऊंचा दुनिया में कुछ है ही नहीं, ये अल्टीमेट है। ही हैज, आई हैव ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग इन समिट ऑफ एवरेस्ट। यानी अल्टीमेट माने बिल्कुल आखिरी, उन्होंने जो आखिरी चीज थी उसको उन्होंने पा लिया था, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है पाने के लिए। तो ये चीज सोच सोच के वो थोड़ा सा उदास हो रहे थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई वॉज मेजर एलूवालिया सैड आफ्टर क्लाइंबिंग द समिट, बिकॉज
He was sad because he thought that he has done the ultimate in climbing and there was nothing much higher than Everest now. As I look back at Everest, I can't help remarking about the other summit, the summit of the mind. जब वो एवरेस्ट को देखते हैं तो उनके दिमाग में एक और समिट की बात आती है, वो है समिट विद इन, यानी क्लाइंब ऑफ माइंड, अपने मन के चढ़ाई को चढ़ना. Once the physical exhaustion has gone, I began asking myself, जब शरीर फिजिकल एग्जॉशन माने फिजिकल माने शारीरिक, एग्जॉशन माने टायर्डनेस, थकावट. जब आप एवरेस्ट पे चढ़ते हैं नेचुरली आप बहुत थक जाते हैं, लेकिन जब आप आते हैं नीचे और एक दो हफ्ते बाद आपकी थकावट पूरी उतर जाती है तो फिर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछने लगते हैं, व्हाई डिड आई क्लाइंब द समिट ऑफ एवरेस्ट, कि मैं क्यों चढ़ा पहाड़ पे, इस एवरेस्ट को मैं क्यों चढ़ा, क्या कारण था. It's already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it will become more remote. Then what remain? Would my memory slowly fade away too? वो सोचने लगते हैं कि मैं पहाड़ पे क्यों चढ़ा, क्योंकि आज मैं चढ़ा हूँ कल को हो जाएगा कि कल चढ़ा था, फिर परसों चढ़ा था, ऐसे कर करके एक एक दिन बीतता जाएगा और ये एक बहुत पुरानी बात हो जाएगी कि मैं पहाड़ पे चढ़ा. तो क्या मेरी मेमोरीज धीमे धीमे फेड हो जाएंगी, क्या मेरी यादें सब खत्म हो जाएंगी. जैसे आज हम इस लेसन को पढ़ रहे हैं तो कितने साल पहले मेजर एलुवरिया चढ़े और वाकई में आज ये मेमोरीज फेड हो चुकी हैं. अब आज हम पढ़ रहे हैं इसलिए याद कर रहे हैं, नहीं तो कौन याद कर रहा है इसको. तो कहने का मतलब पहाड़ पे क्यों चढ़ते हैं. दिस थॉट लेड मी टू अ क्वेश्चन, और यही सोचते रहे वो और बहुत सारे दिमाग में उनके क्वेश्चंस आए. व्हाई डू पीपल, अब पहला क्वेश्चन आया कि लोग क्यों चढ़ते हैं. मैं क्यों चढ़ता हूँ ये तो बात की बात है, पर लोग क्यों चढ़ते हैं. तो सिंपलेस्ट आंसर वुड बी बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि वहां पर पहाड़ है इसलिए लोग चढ़ते हैं. ठीक है ना, ये बात है. ओके. द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, ये तीनों, इस लाइन को सब बच्चे नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे तीनों पॉइंट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आप कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी सक्सेस स्टोरी में, कहीं मोटिवेशन में, कहीं भी इन तीनों वर्ड्स को यूज करिए कि ये पहाड़ पे चढ़ना अपने आप में डिमॉन्स्ट्रेशन करता है. डिमॉन्स्ट्रेशन माने प्रदर्शन. किस चीज का प्रदर्शन करता है, इंड्योरेंस का. इंड्योरेंस माने स्ट्रेंथ टू बेयर, सहने की शक्ति. परसिस्टेंस, परसिस्टेंस माने क्या होता है, फर्म डिटर्मिनेशन नॉट टू एक्सेप्ट डिफीट, यानी कि आप बिल्कुल डिटर्मिन है, आप दृढ़ निश्चय हैं कि हम हार नहीं मानेंगे. और विल पावर, दृढ़ निश्चय. तो ये तीन चीजों का प्रदर्शन है अपने आप में जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं. एज इट इज फॉर ऑल, फॉर मी ऑल्सो, ये उनके लिए भी था. इज नो डाउट एक्सेलरेटिंग, और ये बहुत ही एक्साइटिंग है, अपने आप में एक बहुत ही उत्सुकता भरा एक एक्सपीरियंस है. तो पहाड़ पे लोग क्यों चढ़ते हैं, क्योंकि पहाड़ वहां पे हैं, पहला. दूसरा, क्योंकि वो हमारा प्रदर्शन कराता है एंड्योरेंस, परसिस्टेंस, विल पावर का. और तीसरा, बट मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, और मनुष्य को परेशानियों का सामना करने में मजा भी आता है. कुछ मनुष्यों की आदत होती है, जैसे आप देखते हैं कि लोग बड़े बड़े स्टंट करते हैं. अमेरिका में डिस्कवरी चैनल पे आप देखिए, लोग अजीब अजीब तरह के साइकिलिंग पे, पहाड़ पे साइकिल चढ़ा रहे हैं कहीं पे हैं, और कोई रॉक क्लाइंबिंग को अजीब तरह से कर रहे हैं. मतलब एक से एक वो स्टंट्स करते हैं क्योंकि उनको मजा आता है ओवरकम ऑब्स्टिकल्स करने में. माई डिलाइट वॉज टू ओवरकम माउंट एवरेस्ट, मेरी खुशी थी कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूं. तो ये तो हो गया एक जनरल सा जवाब कि लोग पहाड़ क्यों चढ़ना कर चढ़ते हैं. ठीक है. अब आता है वो मेजर अहलूवालिया पहाड़ क्यों चढ़ना चाहते थे. आई हैव बीन अट्रैक्टेड टू माउंटेन्स सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, क्योंकि जब वो छोटे थे तब से उनके मन में एक आकर्षण था पहाड़ों के प्रति. एंड आई बिलीव माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, और वो ये भी मानते हैं कि माउंटेन्स जो हैं वो एक कम्युनियन माने कि क्लोजनेस. जब आप माउंटेन्स पे जाते हैं तो आप ऐसा लगता है भगवान के पास जा रहे हैं. ठीक है. क्योंकि अपने यहाँ हिंदू माइथोलॉजी में ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी का वास है ना. तो शिव का वास वहां पे है, तो यानी कि हम शिव के पास जा रहे हैं. जब कैलाश पर्वत पे जाते हैं तो ऐसा लगता है शिव के पास जा रहे हैं. ओके. और भी चीजों में होता है कि पहाड़ जो है वो ऐसा अपने आप में गॉडलीनेस है उनमें. वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स, अब एक बार आप ये बात सोच लेते हैं फिर एक क्वेश्चन आता है कि एवरेस्ट ही क्यों. ठीक है, चलिए आप क्यों चढ़ना चाहते थे ये क्वेश्चन तो मिल गया कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहते थे. पर्सनल जवाब भी उन्होंने दे दिया और लोगों का जवाब भी दे दिया. अब वो बोलते एवरेस्ट ही क्यों चढ़ना चाहते थे. तो इसका जवाब एक ही है, बिकॉज इट इज हाईएस्ट, क्योंकि वो सबसे बड़ा है. माइटीएस्ट, सबसे शक्तिशाली है. एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और बहुत लोग उस पर चढ़ नहीं पाते हैं, फेल हो जाते हैं चढ़ने में. तो इसलिए लोगों को एक आकर्षण है कि हम एवरेस्ट को चढ़ें, क्योंकि सबसे ऊंचा है, सबसे शक्तिशाली, सबसे भयानक, डरावना और सबसे खतरनाक पहाड़ है वो, है ना. द इट ड्रेन्स एवरी आउंस ऑफ वंस एनर्जी, और जब आप सबमिट चढ़ते हैं एवरेस्ट पे तो वो आपका एक एक शक्ति का एक एक आपसे आउंस, आउंस माने एक तोलने का होता है,
तो एक एक आपके एनर्जी का एक एक आउंस आपसे खींच लेता है, माने आपकी पूरी शक्ति को वो आपसे खींच लेता है। आप देख रहे हैं कैसे खड़ी चढ़ाई है और रस्सी पकड़ पकड़ के लटक लटक के चढ़ रहे हैं, तो ये चढ़ना आसान थोड़ी होगा। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, बट देयर इज मोर, इट्स इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। अगर आप पहाड़ पे चढ़ने के 3 हिस्से करें कि पहाड़ पे चढ़ने में 3 चीजें जरूरी है, पहला फिजिकल, दूसरा इमोशनल और तीसरा स्पिरिचुअल। यानी 3 चीजें हैं जो आपको पहाड़ पे चढ़ने में मदद कर सकती हैं, या जो ये 3 चीजें जब तक एक संग नहीं होंगी आप पहाड़ पे चढ़ नहीं सकते। यानी कि फिजिकली भी आपको चढ़ना है, यानी आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। दूसरा इमोशनल भावनात्मक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए, और स्पिरिचुअली और आध्यात्मिक रूप से भी आपको स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप एक पहाड़ को चढ़ पाएंगे। वरना अगर आप मन से कमजोर हैं तो नहीं चढ़ पाएंगे, शरीर से कमजोर हैं तो नहीं चढ़ पाएंगे, और अगर आप में कोई स्पिरिचुअल नहीं है, कोई अध्यात्म नहीं है, तो भी आप नहीं चढ़ पाएंगे। स्टैंडिंग फ्रॉम द पीक, आप देखो अभी समिट के ऊपर से उन्होंने व्यू लिया है, नीचे देख रहे हैं आप कितने सारे पहाड़, छोटे बड़े पहाड़ बर्फ से ढके हुए उनको दिखाई दे रहे हैं। तो जब वो वहां पे इवन ग्लिम्सिंग एट वन, जब वहां से वो देख रहे हैं, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, आई एक्सपीरियंस एंड चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। और वो जो पहाड़ की चोटी से नीचे झांकते हैं तो उनको दुनिया ऐसा लगता है दूसरी दुनिया में आ गए हैं, और उनको ये सब चेंज अपने ऊपर लगता है जैसे कि मिस्टिकल है ये चेंज। मिस्टिकल माने रहस्यमय, उनके अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करते हैं जिसको वो रहस्यमय परिवर्तन के नाम से कहते हैं। यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर, अब आप एक रस्सी लटके हैं, दूसरे देखो आपके पीछे एक और है, उसके पीछे एक और है, इस तरह से एक पूरी रो है, एक के पीछे एक के पीछे एक रस्सी से लोग बंधे हुए हैं, है ना। पहला वाला आगे आगे चलता है, उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा। तो यू फर्म इन, आप एक रस्सी शेयर कर रहे हैं दूसरे चढ़ने वाले से, और आप फर्म कर रहे हैं, फर्म माने आप कस के रस्सी को पकड़े हुए हैं दृढ़ता के संग। कीप्स योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, आपका साथी भी आपके संग संग पकड़ के चल रहा है। यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड, और एक चोटी चढ़ते हैं आप, उसके बाद देखते हैं एक और चोटी आ गई, फिर एक चोटी चढ़ा, फिर एक और चोटी आ गई। इतना ऊंचा पहाड़ है वो, 8,000 कुछ उसकी हाइट है। तो कहने का मतलब ऐसा लगता है कि कोई एंड है कि नहीं इस पहाड़ का, कभी चढ़ पाएंगे, लास्ट आएगा कि नहीं। अब आपका जो फ्रेंड है वो आगे जा रहा है, जो ही कट्स द स्टेप इन हार्ड आइस, उसके पास एक छोटी सी एक्स होती है, कुल्हाड़ी होती है, और उस कुल्हाड़ी से वो बर्फ को काट काट के पैर रखने के लिए एक स्टेप बनाता है, ठीक है। और देन ही प्लेस, फिर वो रस्सी को फिक्स करता है उसमें, फिर वो रस्सी को फिक्स करता है। एंड यू इंच क्लाइम एवरी इंच अप, और फिर आप एक एक इंच करके ऊपर चढ़ते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि आप बड़े मजे से लटक लटक के एक दूसरे में चढ़े जा रहे हैं, एक एक इंच जो है आप चढ़ते हैं। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, द ग्रिम क्लाइंब इज ग्रिम, चढ़ना बहुत, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इतनी ऊपर हाइट पे ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है, ठंडी कोल्ड हवा चल रही होती है, बर्फ, कई बार तो बर्फ के तूफान आ जाते हैं वहां पर, है ना। तो आप सोचिए कि कितना डिफिकल्ट है वहां पे चलना। तो क्लाइंब इज वेरी ग्रिम, बहुत सीरियस, बहुत गंभीर है। जरा सी चूक हुई और आप घाटी में चले जाएंगे नीचे, जहां से आपकी लाश भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक अपने आप में बहुत कठिन चढ़ाई होती है। यू कर्स योरसेल्फ, इतनी कठिन चढ़ाई, जब आपके नाक में सांस नहीं आ रही है, आप सोचिए ठंडी हवा आपके हाथ पांव को बिल्कुल बर्फ करे दे रही है, आप ठंड के मारे आप बिल्कुल बर्फ जैसे हो गए हैं, तो आप अपने आप को कर्स करते हैं, आप अपने आप को गालियां देते हैं कि हम क्यों आए पहाड़ पे। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक ईच स्टेप, और आपकी हर नस खिंच रही है, जैसे जैसे आप एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं आपकी एक एक नस खिंचती है। यू वंडर वाई यू ओवरटुक द एसेंट, और आप आश्चर्य करते हैं कि आप क्यों इस चढ़ाई को चढ़े। वेयर मोमेंट्स वेर यू फील लाइक गोइंग, और ऐसे पल भी आते हैं जब आपको लगता है कि हम वापस लौट लें, हमें नहीं जाना आगे, हम तो वापस जा रहे हैं। बट समथिंग इन यू डजेंट लेट यू गिव अप, लेकिन आपके अंदर कोई चीज ऐसी है जो आपको जाने नहीं देती। द स्ट्रगल एंड यू गो ऑन, और वो संघर्ष चलता रहता है, और संघर्ष के संग आप भी चलते रहते हैं। बच्चों, जब आप सोचिए कि आप इतनी बड़ी, इतने मीटर ऊपर जा रहे हैं, और वहां से लौटना क्या आसान है क्या? लौटना भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना ऊपर जाना। इसलिए आदमी सोचता है कि जितना लौटने में मेहनत लगेगी उससे अच्छा थोड़ी मेहनत करके ऊपर ही पहुंच जाए। और इंसान अपने आप को एक पल आता है जब सोचता है कि हम बेकार आ गए, क्यों आ गए, अब हमारे ऐसा ना हो मर जाए यहाँ पर आकर। ये सब बातें दिमाग में आती हैं, लेकिन वो एक झटके के लिए आती हैं, फिर आप उसको दिमाग से हट जाती हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द सबमिट, जब आप सबमिट के बिल्कुल पास में हो जाते हो, तो आप उसको जब सबमिट को देखते हो, तो आप कहते हो इट वॉज वर्थ इट, अच्छा हुआ मैं आ गया है, ये लायक था, इतनी मेहनत करके मैं यहाँ पे आया हूँ, तो गलत नहीं है, ये वाकई में यहाँ पे आना एक वर्थ है, अपने आप में आना है।
द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ज्वेल्ड नेकलेस। और जो सराउंडिंग पीक्स होती है यानी कि जो आसपास जितनी भी छोटी छोटी चोटियां हैं उस ऊपर चढ़ के जब आप देखेंगे तो ऐसे लगता है जैसे कि हीरे का हार है ना, जैसे हीरे का हार देखते हैं आप, कहते हैं उसमें एक एक हीरा चमकता है अलग अलग। तो ऐसे ही आप एक दिमाग में इमेज बनाइए कि कैसे हीरे का हार चमकता है, वैसे ही वो पहाड़ी पे खड़े हुए हैं और नीचे गोल में ऐसी पहाड़ियां हैं जो हीरे की तरह चमक रही हैं। तो सोचिए कितना खूबसूरत नज़ारा होगा। और इसको देखने के लिए, इसको नज़ारे को देखने के लिए इतनी मेहनत करके अगर कोई ऊपर जाता है तो वो ठीक भी है। ठीक है। यू bow डाउन एंड मेक योर ओबीडियंस इन विच एवर गॉड यू वर्शिप। और आप अपनी बाउ डाउन यानी आप आपका सर सजदे में, एकदम श्रद्धा में आपका सर नीचे झुक जाता है। इन योर ओबीडियंस, ओबीडियंस माने होता है आज्ञा में, अपने डेडिकेशन में, उस जो भी भगवान को आप मानते हैं आप उसका शुक्रिया करते हैं कि आपको उसने ये यहाँ तक पहुँचाया। ओके। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। जब वो एवरेस्ट पे पहुंचे तो उन्होंने, क्योंकि वो सरदार थे, उन्होंने सिख धर्म को मानते थे, तो उन्होंने गुरु नानक की फोटो को वहाँ छोड़ा। जो फूदौर जी उनके साथी थे उन्होंने बुद्धा की रिलिक को छोड़ा। और जो एडमंड हिलरी थे उन्होंने एक क्रॉस को वहाँ पे छोड़ा क्योंकि वो क्रिश्चियन थे। तो इस तरह से सबने अपनी अपनी श्रद्धा की चीज़ें वहाँ पे छोड़ी। Each of us carries within us our own mountain peak which is fearful and unscalable। और हम में जो तीनों जाने वहाँ पे पहुँचे थे और भी जो लोग वहाँ पहुँचे थे वो सब ने अपनी अपनी एक एक चीज़ वहाँ पे छोड़ी। और हम अपने अंदर एक माउंटेन पीक लेके चलते हैं। अब आ जाते हैं वो थोड़े फिलोसफिकल पे। फिलोसफिकल माने थोड़ा सा आध्यात्मिक बात करते हैं कि हम जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हम अपनी माउंटेन पीक पे चढ़ते हैं, अपने मन की माउंटेन पीक विच इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, जो बहुत डरावनी है और जिसको नापा नहीं जा सकता। यानी अपने मन का, मन जो हमारा है वो, मन को नाप, क्या आप मन को नाप सकते हैं? नहीं। हम सबके मन में अलग अलग है, हम सबका मन अलग अलग गहराई है। एंड येट वी मस्ट क्लाइम द रीच टू अ फुल ऑनर। लेकिन हमें अपने मन को क्लाइम करना चाहिए ताकि हमें अपने बारे में पूरा पता लगे। इट कैन नॉट बी क्लाइम बाई एनी वन एल्स, यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चढ़ सकता, आपको खुद ही वो पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द माउंटेन सबमिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द सबमिट विद इन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फिजिकल एक्ट है, जब शारीरिक रूप से आप कोई पहाड़ को चढ़ते हैं तो वो सेम उसी तरह से है जैसे कि आप मन के अंदर पहाड़ को चढ़ते हैं, है ना। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल। यानी कि जो आप, जो चाहे कुछ भी हो जाए वेदर, है ना, यू क्लाइम इज फिजिकल, या आपकी पढ़ाई फिजिकल हो या तो आप शारीरिक रूप से चढ़ रहे हो या इमोशनली या स्पिरिचुअली, एंड ये क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू। लेकिन जब आप चढ़ जाएंगे तो ये क्लाइम पक्का आपके अंदर परिवर्तन लाने वाली है। एंड टीच यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। और आप पूरी दुनिया को सिखाएगी आपके बारे में और इस दुनिया के बारे में। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life ordeals resolutely। और वो डेयर करते हैं, आज ये बात कहने की हिम्मत रखते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने की वजह से उनको एक ऐसी प्रेरणा मिली जिससे वो अपने जीवन की डिफिकल्टीज को भी बहुत अच्छे से झेल सकते हैं। क्योंकि जो एवरेस्ट पे चढ़ता है वो इतनी प्रॉब्लम्स को झेलता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कि वो बहुत मजबूत हो जाता है ना। कहते हैं कि जितना सोने को तपाया जाता है, जितना उसको रॉ सोने को तपाया जाता है उतना वो निखर के आता है। तो इसी तरह से जब वो एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को झेलने की क्षमता पैदा कर लेते हैं और जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको वो बड़े मजे से झेलते हैं। क्लाइंबिंग एवरेस्ट वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। एवरेस्ट पे चढ़ना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे जाना एक वर्थ वाइल है, यानी जाने लायक जगह है वो, एक बार जहाँ जरूर जाना चाहिए। बट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल सबमिट इज इक्वली वर्थ वाइल। लेकिन अपने मन को भी हमें अपने काबू में करने की क्षमता पैदा करनी चाहिए। द इंटरनल सबमिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और जो हमारे मन के अंदर जो सबमिट है वो शायद एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। तो इसलिए मन को काबू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो बच्चों, सबमिट आउटसाइड और सबमिट विद इन का मैंने आपको एक थोड़ा सा ये बना के दिया है जिससे आप इसको समझ लें। सबमिट आउटसाइड मतलब जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो केवल आप हाइट की नॉलेज होती है, आपको आपको परेशानियां पता लगती हैं कि क्या क्या है। लेकिन जब आप मन के मन को अपने काबू में करते हैं तो आपको अपना पूरा ज्ञान हो जाता है। हु आई एम, फॉर वॉट आई हैव कम इन दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हम कौन है, हमारा क्या काम है, ये हमें पता लगता है। प्योरली फिजिकल सबमिट आउटसाइड क्या है? प्योरली फिजिकल है, केवल आप शारीरिक रूप से चढ़ते हैं। लेकिन जब आप मन के
अपने काबू में करते हैं, तो आप वो इंटरनल है, अंदरूनी है, आपका इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट है, बौद्धिक क्षमता आपके अंदर पैदा करता है, एक उपलब्धि है ये। मैच्योर इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, वो आपको इमोशनली और स्पिरिचुअली यानी आपकी भावनात्मक रूप से आपको मैच्योर करता है और स्पिरिचुअली भी आपको करता है। और अनस्केलेबल है ना, क्लाइम विद द हेल्प ऑफ स्केलेबल माने जिसको नापा जा सकता है, इसको नहीं नापा जा सकता, इतना गहरा है ये। क्लाइम विद द हेल्प ऑफ, अब बाहर का सबमिट तो आप दूसरों की मदद से चल लेंगे, लेकिन जो सबमिट आपके भीतर है उसको केवल आपको अपने मन में ही चलना है, आपको खुद ही चढ़ना है। तो बच्चों ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि जब वो पहाड़ पे गए तो क्या क्या चीजें लेकर गए एज अ सिंबल ऑफ रेवरेंस, रेवरेंस माने श्रद्धा, श्रद्धा के रूप में वो क्या क्या चीजें लेके गए, जैसे आप बताएंगे कि एडमंड हिलरी जो क्रिश्चियन थे वो क्या लेकर गए, है ना, और जो फूदोरजी था वो बुद्धिस्ट था वो क्या लेके गया, और एडमेजर अहलुवालिया क्या लेकर गए, है ना। और जब वो पहाड़ पे चढ़ते हैं सबमिट पे, तो कौन सी फीलिंग उनको सबसे ज्यादा उन पे छाई रहती है, कौन सी भावना, तो ह्यूमिलिटी की भावना। कौन सी 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको वो कहते हैं कि पहाड़ चढ़ने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए, तो इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, है ना। व्हाट यू मीन बाय सबमिट विद इन, तो आपको बताना है, इट गिव्स अस फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, इट्स प्योरली इंटरनल इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, मैच्योर इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, इट इज अनस्केलेबल एंड यू हैव टू क्लाइंब इट योरसेल्फ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उसके क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और वर्ड मीनिंग्स को इनके नोट कर लीजिए, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल, ओके बाय।